हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 6th क्लास की बुक हनीसक्ल का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है टैरोस रिवार्ड। ये एक जापानीज स्टोरी है। इस कहानी में जो मैसेज हमें दिया गया है वह यह है कि हमें अपने पेरेंट्स को सम्मान देना चाहिए। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज टू ऑनर, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, and we must try to provide them everything। हमें उन्हें हर चीज देने की कोशिश करनी चाहिए जो भी उनको जरूरत हो। ये जापानीज कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ही ओबीडियंट है और उसका नाम है टैरो। ये बच्चा इतना ओबीडियंट है कि अपने माँ बाप की हर खुशी को पूरा करना चाहता है। इससे पहले कि हम कहानी पर आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक यंग वुडकटर है, वुडकटर जो लकड़ियां काटता है, लकड़हारा, और उसका नाम है टैरो। वह अपने पेरेंट्स के साथ एक पहाड़ी पर रहता है, एक हिल साइड पर रहता है और पूरा दिन लकड़ियां चॉप करता रहता है। चॉपिंग करना, लकड़ियों को पीस में काटना। बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन फिर भी उसकी कमाई बहुत कम है। इस बात से टैरो बहुत उदास है, क्योंकि वह इतना नहीं कमा पाता कि अपने पेरेंट्स की हर इच्छा को पूरी कर सके। लेकिन वह एक थॉटफुल लड़का है, बड़ा सोचता है, विचार करता है, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वह चाहता है अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ देना जिसकी उसके पेरेंट्स को ज़रूरत है। He wants to provide them everything they need it। और इस प्रकार से उनका लाइफ चल रहा है। एक दिन क्या होता है, टैरो और इसके मदर, इसके फादर, तीनों अपनी हट में एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं। अचानक क्या हुआ, हवा चलनी शुरू हो गई, बहुत तेज तूफान। और जो हट की क्रैक्स थी, क्रैक्स मतलब जो उसमें दरारें पड़ी हुई थी, वहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगी। टैरो, उसकी मदर, उसके फादर, तीनों ने बहुत ही ठंडा महसूस किया, बहुत ही ठंड महसूस की। और जब ऐसी ठंड इसके फादर को लगी तो इसके फादर ने कहा कि काश मुझे क्या मिलता, अ कप ऑफ शेक, मुझे शेक का एक कप मिलता। SAKE। शेक क्या है? शेक एक जापानीज लिक्विड है। जैसे हम सूप पीते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए, कि हम सूप पी लेंगे तो हमारा शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, जिससे कि हमें सर्दी ना लगे। तो शेक इसी प्रकार से एक लिक्विड है जिसको पीने से ठंड नहीं लगती है। तो टैरो के फादर कहते हैं कि अगर मुझे एक कप मिल जाता शेक का तो मेरा शरीर गर्म हो जाता और मैं अपने दिल से अच्छा महसूस करता। टैरो पहले ही उदास रहता था, अब तो और ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि जो शेक है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। टैरो अपने आप से कहता है, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने फादर के लिए शेक का अरेंज करूं? हाउ डू आई गेट शेक फॉर माई ओल्ड फादर? तभी टैरो डिसाइड करता है, बिकॉज टैरो इज एन ओबीडिएंट बॉय, एक आज्ञाकारी लड़का है। टैरो डिसाइड कर लेता है कि अब मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। अब वह जैसे ही सूरज निकलता तभी से लकड़ियों को चॉप करना, उनको कट करना शुरू कर देता और करता ही रहता। इतना हार्ड वर्क करता कि उसका शरीर पूरी तरह से गर्म हो जाता। उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ती, उसका मुंह सूख जाता, उसके फेस पे पसीना पसीना हो जाता, उसका पूरा शरीर पसीने से गीला हो जाता था। और टैरो सोचता था, यदि इसी प्रकार से जैसे मेरा शरीर गर्म हो रहा है
और मुझे सर्दी नहीं लग रही है। अगर ऐसे ही मेरे फादर का शरीर भी गर्म हो जाता तो कितना अच्छा रहता। उसको भी वार्मिंग महसूस होती। और ये सोचते सोचते टैरो फिर से लकड़ियों को चॉप करना शुरू कर देता। और ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वह चाहता था कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना। किसके लिए? कि वह सेक का अरेंज कर सके। जैसे ही वह लकड़ियों को चॉप कर रहा था, अचानक उसको कोई आवाज सुनाई दी। और आवाज कैसी थी? किसी चीज के बहने की। उसने सोचा कि यहां पर आसपास लगता है कोई नदी बह रही है, लगता है कोई स्ट्रीम बह रही है। और वह उसकी तरफ भाग पड़ता है, उस आवाज की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसने ना तो आज तक ऐसी आवाज सुनी थी और ना ही देखी थी। और इस जंगल में ऐसी स्ट्रीम, ऐसी पानी की धारा कहां से आ गई? और जब वह देखता है, जाकर उसको क्या दिखाई देता है कि एक रॉक के पास से, एक चट्टान के पास से, बड़ी पहाड़ियों के पास से क्या है, वहां पर एक स्ट्रीम बह रही है, एक धारा बह रही है। उसको बड़ी प्यास लगी हुई थी। उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे गिरा दिया और पानी पीने के लिए आगे की ओर बढ़ा। उसने देखा इतना सुंदर दृश्य है, इतना प्यारा वाटरफॉल, इतना प्यारा झरना एक चट्टान के पीछे बह रहा है। वह नीचे की ओर झुका, उसने अपने हाथों का कप किया, मतलब हाथों की अंजुली बनाई और उससे उसको पिया। अरे टैरो तो सरप्राइज्ड हो गया, बड़ा हैरान हो गया कि व्हाट इज दिस? ये पानी है कि सेक है? पानी है क्या, सेक है? क्या है ये? उसने दोबारा फिर टेस्ट किया, अगेन एंड अगेन उसने इसको टेस्ट किया। और एट लास्ट क्या निष्कर्ष निकला कि ये तो बड़ा ही प्यारा डेलिशियस सेक है, ये पानी नहीं है। उसको जंगल में पानी की जगह क्या मिला? शेक मिला। अब टैरो अपने साथ में एक पिचर रखता था, एक घड़ा रखता था। उसने जल्दी से क्या किया, उस घड़े को भरा और घर पे चला गया। और घर जाकर के अपने बूढ़े पिता को उसने वो शेक पिलाया। और जो उसका बूढ़ा फादर था वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। ही वॉज वेरी डिलाइटेड। उसने कांपना, शिवरिंग करना बंद कर दिया। और तो और टैरो का फादर इतना खुश हुआ कि वह फर्श के मिडल में, इन द मिडल ऑफ फ्लोर, ही स्टार्टेड डांसिंग। उसने डांस करना भी शुरू कर दिया। दोपहर का समय हो गया। पड़ोस की एक महिला टैरो के घर आई और टैरो के फादर ने क्या किया? ही ऑफर्ड शेक टू दैट लेडी। उस औरत को शेक दे दिया पीने के लिए। और टैरो ने पूरी कहानी बताई कि कैसे जंगल में एक मैजिक फॉल मेरे को मिला, एक जादुई वाटरफॉल मिला, जादुई झरना मेरे को मिला। और उस महिला ने उसी रात, उसी दिन वह बात पूरे गांव में फैला दी कि किस प्रकार से टैरो के घर में मैं शेक पी करके आई हूं और शेक उसको कहां से मिला है। इवनिंग में लोगों को आना शुरू हो गया। पूरे गांव के लोग उनके घर पे विजिट करने लगे। विजिटर्स का बहुत ज़्यादा, एक भारी मात्रा में भीड़ वहां पर लग गई। और सभी कहने लगे कि भाई एक वुड कचर के घर पे इस प्रकार से शेक आया है। और उन्होंने पूरी कहानी सुनी। टैरो ने, उसके फादर ने उन गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव वाले ने थोड़ा थोड़ा वो जो शेक था उसको सिप सिप करके पिया, थोड़ा थोड़ा सबको मिल गया। और लास्ट में क्या हुआ, जो शेक का पिक्चर था, जो घड़ा था, वो खाली हो गया। 1 घंटे से भी कम समय लगा उसको खाली होने में, क्योंकि सारे गांव वाले पी रहे थे। और अगली सुबह टैरो पहली सुबह से ज़्यादा जल्दी उस जगह पर चला गया। अगली सुबह टैरो उस वाटरफॉल के पास पहले दिन से भी ज़्यादा जल्दी चला गया और एक बड़ा सा पिक्चर लेके गया। पहले तो छोटा सा रखता था पिक्चर अपने साथ, अब क्या, बड़ा सा पिक्चर लेकर के वहाँ गया। उसकी ऐसी मनसा थी कि वह सबसे पहले जाएगा वाटरफॉल के पास और वहाँ से क्या लेकर के आएगा,
शेक लेकर के आएगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है, अरे वहाँ तो उसके सारे पड़ोसी पहले से आए हुए हैं, अपने हाथ में पीचर से लेकर के, जार से लेकर के, बकेट से लेकर के, भाई जो भी उनके पास घर में था सारे बर्तन, पिचर, जार, बकेट लेकर के वहाँ पर आए हुए हैं। वह रोक के पीछे ही रुक जाता है कि देखता है कि चलो देखते हैं ये क्या करते हैं। और एक गांव वाले ने क्या किया, एक विलेजर ने क्या किया, उसने उस मैजिक शेक को टेस्ट करने की कोशिश की कि चलो देखते हैं। वह नीचे की ओर झुका और जहाँ से वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा था, भाई टैरो के लिए तो शेक था, क्योंकि टैरो को तो वो शेक ही के रूप में ही मिला था। अब गांव वालों को देखते हैं वो कैसे मिलता है। जैसे ही वो विलेजर वाटरफॉल के नीचे झुका, उसने अपने हाथों में पानी लिया और पिया। उसको टेस्ट नहीं आया, उसको शेक वाला टेस्ट नहीं आया, उसको तो पानी वाला टेस्ट आया। बार बार पिया, लेकिन हर बार उस विलेजर को पानी का ही टेस्ट आया। गुस्सा हो गया एंड ही साउटेड एंग्रीली, बड़े गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, अरे पानी है ये, कुछ भी नहीं है, पानी तो है। दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया कि चलो हम देखते हैं। सब ने कहा कि ये शेक नहीं है, ये तो पानी है। सारे के सारे गांव वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे टैरो ने तो हमें क्या दे दिया, धोखा दे दिया है, हमें ट्रिक कर लिया है, हमें डिसीव कर दिया, और टैरो ने जो हमें बताया था वो बात बिल्कुल झूठ है। कहाँ है टैरो, वेयर इज टैरो, पकड़ो उसे, पानी में डुबो दो उसे, इसी पानी में डुबो दो। लेकिन टैरो बहुत बुद्धिमान था, वो पहले से ही रॉक के पीछे था, वो वहीं पे छिप गया, वो बाहर नहीं निकला। रॉक के पीछे टैरो छिपा रहा। गांव के लोग मटरिंग करते हुए, बुड़बुड़ाते हुए गुस्से में वहां से वन बाय वन चले गए और उस जगह को छोड़ करके गांव में पहुंच गए। तब टैरो आया, लेकिन टैरो भी हैरान था कि इनको पानी वाला टेस्ट आया, क्या मेरा जो शेक वाला टेस्ट था वो एक सपना था, क्या वो एक ड्रीम था। तब उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया, थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया, और जैसे ही उसको पिया, अपने लिप्स को लगाया, सेम फाइन शेक, वही कौन सा टेस्ट आया, शेक वाला टेस्ट आया। और इस बहुत ही आज्ञाकारी लड़के के लिए, इस बेटे के लिए ये मैजिक वाटरफॉल था। इसमें से शेक फ्लो हो रहा था, इसमें से शेक आ रहा था, और सभी गांव वालों के लिए क्या था, ये पानी था। तो इस प्रकार से वाटरफॉल ने, मैजिक वाटरफॉल ने टैरो को डेलिशियस शेक दिया, और जबकि दूसरे लोगों को पानी दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि टैरो दिल से एक सच्चा, एक ओबीडिएंट, एक आज्ञाकारी बच्चा था। ये कहानी अब कहाँ पहुँच गई? एम्परर के पास, क्योंकि जापानीज स्टोरी है, जापान की कहानी है, तो जापान के राजा के पास ये बात पहुँच गई। राजा ने बुला दिया कि भाई उस यंग वुड कटर को मेरे पास बुलाओ, और बुला करके उसे क्या दिया, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, सोने के 20 पीस दिए उसे एज अ रिवार्ड, एक इनाम के तौर पर, और कहा कि ये इसकी अच्छाई ही है, टैरो इज सो गुड सो काइंड दैट द वाटरफॉल प्रोवाइड्स हिम शेक, कि वाटरफॉल उसको क्या प्रोवाइड करता है, शेक प्रोवाइड करता है। और उन्होंने उस वाटरफॉल का नाम ही टैरो के नाम पे रख दिया, और उन्होंने कहा कि ये टैरो की महानता है कि इसने दूसरों लोगों को भी एनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है, किस लिए, टू ऑनर, टू ओबे, टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, कि इस कहानी से बाकी दूसरे लोग सीख लें। राजा ने ऐसा सबको कहा कि हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं, हम उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, तो भगवान हमारी भी पूरी इच्छाओं को क्या करता है, अपने आशीर्वाद के रूप में हमें दे देता है। तो जैसे टैरो को एक आशीर्वाद के रूप में क्या मिला था तो वो पानी,
लेकिन टैरो को उसमें क्या टेस्ट आता था, शेक का टेस्ट आता था। तो आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।